नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। परशुराम कॉलोनी में पीने के पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मिनी क्यूबा के बॉक्सर नमन ने जीता थाईलैंड में गोल्ड मेडल। अमन शेखावत को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन। आइए मिलकर बनाए नशा मुक्त भारत, कहा बीके रजनी दीदी। टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवरेज और जल भराव से परेशान हैं सेक्टर 23 के निवासी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा प्रदेश में कोरोना के केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ रहे कोरोना के कदमों को रोकने के लिए अब विभाग ने गांव व शहर दोनों में ही फिर से जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी के चलते भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिशा निर्देशों पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही अस्पताल क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल अपनाना शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि आइसोलेशन बेड बना दिए गए हैं। इस बारे जागरूकता की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि अस्पताल में आइसोलेशन बेड बना दिए गए हैं। लोगों में हल्की जागरूकता की आवश्यकता है। बुखार खांसी हो जाने पर डॉक्टर से परामर्श लें। खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखें। भीड़ भाड़ की जगह पर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। हम इन सभी चीजों की एहतियात रखेंगे तो कोरोना को मात दे पाने में सफल होंगे। किसी व्यक्ति को यदि बुखार खांसी गला खराब हो तो वह योग्य चिकित्सक से इसकी जांच करवाएं ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को देखते हुए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसे में लोग किसी भी प्रकार से भयभीत न होकर जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भिवानी जिले के सभी चिकित्सकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल क्षेत्र में सैनिटाइजर रखवाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में 70 से 80% मामलों में घर में ही आइसोलेशन करके ठीक किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि क्योंकि कोविड में बचाव के लिए जानकारी ही एक अच्छा तरीका है और हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जितनी जानकारी लोगों में होगी उतनी अच्छी तरह से हम इसको पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए जो हमने हमारे जितने भी एसडीएच है, सीएचसी है और सिविल हॉस्पिटल है उसमें हमने आइसोलेशन बेड बना दिए गए हैं। इसने क्या क्या काम करना है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। सभी को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल और जो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं उनसे मीटिंग होगी और आज भी मीटिंग की जानी है। इनका मकसद यही है लोगों में कि इसको बचाव के लिए हमने 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, जाना पड़े तो मास्क लगाएं और छींकते और खांसते टाइम अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखें। ये बैंड एल्बो में ही खांसें, टिश्यू पेपर लगा करके खींचें। और तीसरी ये है कि अगर मान लो हमारे हाथ हैं वो सरफेस पर टच है, रेलिंग पर हो जाती हैं, कुर्सी पर मेज पर टच हो जाते हैं तो उसको सैनिटाइज करें या साबुन से हाथ धो करके रखें। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम इसको कंटेन कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी जो सुविधा है उसमें हमने आइसोलेशन में मैंने बताया पहले ही बना दिए जा चुके हैं। हमारे पास RT-PCR मशीन की भी सुविधा है जो कि PCR जो कोविड टेस्ट है उसके टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरा हमने एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो फ्लू कॉर्नर पर फैसिलिटी दे रखी है। हर एक DCH पर, SDH पर, CHC पर हमने फ्लू कॉर्नर बनाए हुए हैं। वहाँ पर एक LT और एक जो ऑनलाइन करने के लिए कर्मचारी बैठा रखा है। इसके लिए फिजिकली वो उसको हम चेक करते रहेंगे और आज 3:30 बजे भी हम चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं।